बानी पीटीआई को सजा मिलने पर जश्न नहीं मनाएंगे। एक साबिक वजीर आजम के इलेक्शन ना लड़ने पर मुखालिफिन जश्न मना रहे थे। जो कहता था कि सबको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। बानी पीटीआई को मकाफाते अमल का सामना है। तौबा करनी चाहिए, सियासत को सियासत रहने दें, जाति दुश्मनी ना बनाएं। बानी पीटीआई ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई, फिर यू टर्न ले लिया। वक्त आ गया है कि अवाम नई सियासत और नई सोच को चुने। दाएं बाएं नहीं, सिर्फ अवाम की तरफ देखता हूँ। क्या मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दिलवाई? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मलाकंड में जलसे से खिताब। नून लीग का जफरवाल में सियासी ताकत का मुजाहरा, कारकुन पुरजोश, पार्टी नगमों की गूंज। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसागाह पहुंच गईं। कारकुनों को खिताब का इंतजार। बाजौड़ में फाटक बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA 8 से उम्मीदवार रेहान ज़ेब जहां बहक, एक शख्स जख्मी। रेहान ज़ेब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। चमन में मईज़ई अड्डा में फायरिंग। ANP रहनुमा का भाई कत्ल, एक शख्स जख्मी। केच में साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी के घर पर दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमात के इलेक्शन ऑफिस पर बम धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। मुल्जिमान किसी भी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं। हमारा हक के दिफा भी खत्म किया गया। ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जेलें काटी, नैब के हुकूमत खाने में गया, एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट की इज्जत है। मुआशी और मुआशरती एतबार से 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अहम हैं। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें, उनकी तरजीहात क्या हैं। 2018 से पहले मुल्क तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय कर रहा था। RTS एक सोचे समझे मनसूबे के तहत बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुआशी और खारजी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। चोर चोर का शोर मचाया गया। अब पता चला कि असल चोर कौन है। कौमी खजाने पर डाका डाला गया। अपोजिशन को जेलों में रखा गया। बानी पीटीआई समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी हुई। करप्शन इसलिए कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। चोरी ना करने वाले अपनी 3 नस्लों का हिसाब देते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बानी पीटीआई की हमशीरा वुकला टीम पर बरहम। कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वुकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। वुकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी। जवाब दें कि ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ये मिस्टर क्लीन अपने आप को कहने वाले इमरान अहमद न्याजी साहब ने ये परवाह भी नहीं की कि जब वो बेचने पे आए तो सऊदी वली अहद की तरफ से दी गई वो नायाब घड़ी जिस पे खाना काबा का डायल था, उसको भी ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर दिया गया। यानी नाम रियासत मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्वस हैं। आपने चोरी चकारी डकैती की इंतहा कर दी कि आप उसकी कीमत लगवाई अपने ही दफ्तर के ज़रिए चंद करोड़ों में, 50% उसका सरकारी ख़जाने में जमा करवाया और ख़ुद आप 3 अरब रुपया खा गए। खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे। बानी पीटीआई जालसाज और करप्ट शख्स के तौर पर सामने आए हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया, तहाइफ की कीमत चंद करोड़ रुपए लगवाई और खुद 3 अरब रुपए खा गए। मुल्क में रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की गई। बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। इतनी करप्शन किसी वजीर आजम ने नहीं की जितनी बानी पीटीआई ने। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक न सिर्फ मुल्क और कौम के साथ ये खिलवाड़ है कि आप तो हमेशा बात करते रहे कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्ची बात करते हैं, आप कोई कारोबार नहीं करते। तो इससे मुझे बताइए कि ये क्या कारोबार नहीं है? ये तो पाकिस्तान की अमानत थी जिसमें खयानत हुई और इस बात की फिर सजा है। इसको लड़ना तो ट्रायल कोर्ट में चाहिए था, वहाँ नहीं लड़े और सोशल मीडिया पे लड़े। पाकिस्तान की इमानत में खयानत की गई, तहाइफ को बगैर इजाजत निकाला गया और बेचा गया, जाली रसीदें बनवाई गईं, मुल्क की जग हंसाई हुई, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब हुए। ये मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ है। केस को ट्रायल कोर्ट में नहीं सोशल मीडिया पर लड़ा गया। माहिर कानून अशतर औसाफ का रद्द अमल। सरबराह नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्लाह गुल ने कहा कि अवाम भी जानते हैं कि दाल में कुछ काला था। जुर्माना अदा ना किया गया तो कैद की सजा बढ़ सकती है। अभी फरहद शहजादी का मामला बाकी है। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा कि तहाइफ के मामले पर कानून की पासदारी नहीं की गई, तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया गया। ये साबित हो गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। किसी भी पोजीशन या पेडिस्टल पे अगर आप हैं तो आपने कानून के मुताबिक बिहेव करना है। हम ये यकीनी बनाएं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो जजमेंट्स में। ये वो शख्स है जिसको आइडियल बनाया गया, जिसको जो है वो लोगों को उनको सादिक और अमीन बनाकर दिखाया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मौसूफ जो है हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद भी। और इससे छोटी हरकत हो नहीं सकती कि आप तोहफों को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करें, आप तोहफों को चोर बाजारी में चोर बाजार की तरह बेचें। साबित हो गया है कोई भी कानून से बालातर नहीं। इस केस और सजा को तारीख में याद रखा जाएगा। निगरान वजीर इतलात बलोचिस्तान जान अचकजई का रद्द-ए-अमल। रहनुमा नून लीग अजमा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने जो बोया वो काट रहे हैं। हमने किसी की सजा पर मिठाइयां नहीं बांटी। मियाँ बीबी ने कौम को धोखा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं। बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार किया गया था। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को बेचा गया। इस मुर्शिद ने मुरीद का भी बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क का भी। शायद 8 फरवरी को ये सोशल मीडिया पर वजीर आजम बन जाएं। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। अदालतें तो सबके लिए बराबर हैं। ये तो नहीं है कि गरीब को सजा होगी और अमीर को सजा नहीं होगी, या कोई मखसूस लोगों को सजा नहीं होगी और पूरे पाकिस्तान के बाकी लोगों को सजा होगी। ये सजा बहुत कम है और फिर मुर्शद की वजह से ही सारा कुछ हुआ। उस मुर्शद ने मुरीद को भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपना भी बेड़ा गर्क करा दिया, हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, रियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब सजा भुगते।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगर पहला निकाह दुरुस्त था तो फिर दूसरा निकाह क्यों किया गया? गवाहों ने ट्रायल कोर्ट में बयान दिया कि दूसरे निकाह में भी मौजूद थे। वकील खावर मानिका रिजवान अब्बासी के दलाइल, अगर ट्रायल चलना है तो फिर ये साबित कैसे होगा? ये कैसे साबित होगा कि ये 39 दिन हैं या 90 दिन? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल, ये शोहर और प्रोसिक्यूशन साबित करेंगे। वकील खावर मानिका रिजवान अब्बासी का जवाब, कौन से शोहर, पहले या बाद वाले? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, जिसके साथ 28 साल रहें वही बताएंगे। वकील रिजवान अब्बासी, फर्ज करें कि आपने साबित कर दिया, फिर इसमें जुर्म क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक, अगर निकाह बेकायदा करार पाएगा तो फिर वो खिलाफ कानून होगा। वकील रिजवान अब्बासी।